हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मिडवाइफरी का जो नर्सिंग केयर प्लान है कैसे बनाते हैं। वैसे तो जो मेरी मातृभाषा है पंजाबी है, पर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि मैम हिंदी में वीडियो डाला करो। सो प्लीज़ एडजस्ट, जो मेरी वीडियो होगी हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स होगी, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। If you have any doubt, please drop comment. I will reply as soon as possible. एंड मैंने जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट किया हुआ है। वहाँ से आप जाकर मुझको डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो पेड पीडीएफ है, किसी भी केयर प्लान के ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनवा सकते हैं, ठीक है। सो आप मैसेज करके फुल इंक्वायरी कर सकते हैं। जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रही हूँ उसमें नर्सिंग केयर प्लान के कैसे बनाएं, फुल जो मिडवाइफरी का, गायनी का, ऑब्स्टेट्रिक का जो केयर प्लान है कैसे बनाएं, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मैंने नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ है, एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने अपना एक केयर प्लान भी रखा हुआ है, उसके साथ मैं आपको समझा दूंगी। सो वीडियो को स्किप मत करना, सो आपका कोई पॉइंट छूट सकता है। सबसे पहले हम फ्रंट पेज रेडी करते हैं जिसमें हम लिखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन जो आपका टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सबमिटेड टू लिखते हैं, सबमिटेड बाय अपना नेम लिखते हैं, सबमिटेड ऑन डेट लिखते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फ्रंट पेज। नेक्स्ट पेज जो हम बनाते हैं उसमें हमारा होता है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें हम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा। इसमें हमने पेशेंट का फुल आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना होता है, जिसमें हम लिखते हैं नेम, एज, रिलीजन, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है, एजुकेशन क्या है पेशेंट की, ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी लाइफ को मैरिड लाइफ को कितने साल हुए हैं, ड्यूरेशन कितनी है, कितना टाइम हुआ है, लैंग्वेज कौन सी जानता है पेशेंट, पंजाबी इंग्लिश जो भी, डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट हॉस्पिटल में कब एडमिट हुआ था, एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो पेशेंट थी वुमेन थी उनको लास्ट उनका एलएमपी क्या था, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। ईडीडी के ऊपर मैंने फुल टॉपिक एक लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, उसकी मैंने वीडियो प्रोवाइड करी हुई है। सो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। पीरियड ऑफ गेस्टेशन कितना टाइम हुआ है उनकी प्रेगनेंसी को, एंड डायग्नोसिस क्या है जिसके ऊपर हम केयर प्लान बना रहे हैं, डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है रीज़न फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, वो रीजंस लिखने हैं जिसके कारण जिन कारणों के कारण पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ठीक है। लाइक चीफ कंप्लेंट्स लिखनी है यहाँ पर हमने। नेक्स्ट हमने लिखना है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ठीक है। सो इसकी मैं एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, इस पर मैंने लिखा है हर पीरियड्स वाज स्टार्टेड इन द 15 ईयर ऑफ एज, शी सफर्स विद मैनी कॉम्प्लिकेशन विद पीरियड्स लाइक डिस्मेनोरिया, बट नाउ आफ्टर मैरिज शी हैज़ रेगुलर मेंसेस, ठीक है। अगर उस लेडी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन अभी भी है, ठीक है, तो आपने वो यहाँ पर इनलिस्ट करनी है, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है पास्ट प्रेजेंट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। सबसे पहले हमने लिखना है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, जो पेशेंट की अब की मेडिकल हिस्ट्री है। लाइक आपने लिखना है पेशेंट सफ़र फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जो भी आपका लिखा है यहाँ आपने लिखना है प्री एक्लम्पशिया। एग्जाम्पल ले लो आप हाइपरटेंशन की, तो आप लिखोगे पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम हाइपरटेंशन विद चीफ कंप्लेंट्स लाइक हाई बीपी, फीवर, फेंटिंग, रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट की कोई अब सर्जरी हुई है, लाइक पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी तो पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो आपने लिखना है पेशेंट हैविंग सिजेरियन सेक्शन। अगर नहीं हुआ है तो लिखना है पेशेंट हैव नो एनी प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है।
नेक्स्ट जो मैंने लिखा है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसमें आप अगर पेशेंट लाइक HIV की आप डायग्नोज बना रहे हो, केयर प्लान बना रहे हो, तो आपने लिखना है पेशेंट वाज सफ़र्स ऑलरेडी सफ़र फ्रॉम HIV पॉजिटिव, और आपने लिखना है गोनोरिया सिफिलिस, कोई भी STD डिसीज़ आपको लिखनी है जो पेशेंट की थी। अगर कोई हिस्ट्री नहीं थी तो आपने लिखना है पेशेंट हैव नो एनी मेडिकल हिस्ट्री लाइक डायबिटीज मेलाइटस एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखना है अगर पेशेंट की पास्ट में कोई सर्जरी लिख रही है तो आपको इनलिस्ट करनी है, अगर नहीं हुई है तो नहीं करनी है। तो आपने लिखना है पेशेंट हैज़ नो एनी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लाइक टूबेक्टमी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपने लिखना है पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, सो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है मिसिज मनदीप कौर is a multi-gravida mother, no history of previous abortion और gynecology disorders, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया हुआ है, अगर आपने सेम लिखना है तो आप सेम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, सो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। गाइज राइटिंग इसमें थोड़ी रफ है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पास्ट प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में अपने लिखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडम एंड नो हिस्ट्री ऑफ रिटेन्ड अबॉर्शन, कंफर्म द प्रेगनेंसी बाय यूरिन pregnancy test at 8th week of her missed period. She do not had any exposure to the drugs and radiation, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखना है सेकेंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट सो मैं वर्बली बता रही हूँ, केयरफुली अपने लिसन कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ समझ ना लगे तो कमेंट कर कर पूछ लेना, मैं जो रिप्लाई करूँगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर लिखना है क्विकनिंग फेल्ट एट 5th month, शी हैड इम्यूनाइजेशन विद 2 doses ऑफ इंजेक्शन TT एंड 4th month and 5th month of conception. She was take iron and folic acid supplements. नो कंप्लेंट थ्रू आउट द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखना है थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर में लिखना है हैड एक्टिव फीटल मूवमेंट, नो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एक्सेट्रा। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो आपने आइडेंटिफिकेशन डाटा में लिखनी है वही आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अगर आप पेशेंट का जो हाइपरमेसिस ग्रेविडा का बना रहे हैं या गेस्टेशनल डायबिटीज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने प्रेगनेंसी में जो गेस्टेशनल डायबिटीज़, फॉर एग्जांपल आप केयर प्लान बना रहे हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर, सो आपने लिखना है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हिस्ट्री इज़ प्रेजेंट, यहाँ पर नो नहीं लिखना है, ठीक है। सो केयरफुली लिखना है। अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई केयर प्लान चाहिए हो तो कमेंट करके टॉपिक अपना आप कमेंट कर दो, मैं केयर प्लान प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट हमने लिखना है मैरिटल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड कर रही हूँ। मैरिटल हिस्ट्री में आपको लिखना है शी गॉट मैरिड 2 years ago, हर हस्बैंड इज़ अ फार्मर, शी हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड एंड देयर फैमिली एंड अदर मेम्बर्स ऑल्सो। नेक्स्ट आपको लिखना है कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, शी गेट मैरिड 2 years ago, फर्स्ट ईयर हर हस्बैंड यूज कॉन्डम। नेक्स्ट हमने लिखना है फैमिली हिस्ट्री, शी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, शी लिव्स इन जॉइंट फैमिली, हर हस्बैंड इज़ अ फार्मर, शी इज़ अ हाउस वाइफ। उसके नेक्स्ट आपको लिखना है फैमिली कंपोजिशन, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो क्या काम करती हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है पेशेंट के साथ, उनकी एजुकेशन कितनी है, उनके हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमने फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है इसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फुल वीडियो ज़रूर वॉच करना। नेक्स्ट आपने लिखनी है पर्सनल हिस्ट्री, शी इज़ अ वेजिटेरियन, शी टेक्स प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट, शी वाज सफ़र्स फ्रॉम माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी नॉट सीवियर, शी हैड नॉट एनी बैड हैबिट लाइक स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको लिखना है ड्रग्स एंड इम्यूनाइजेशन, शी हैड नो एनी हिस्ट्री ऑफ कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, शी हैज़ टेकन 2 doses ऑफ टेटनस टॉक्साइड TT।
नेक्स्ट आपको लिखना है इंट्रानेटल हिस्ट्री फर्स्ट स्टेज। सो जो ये आपको लिखनी है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर आपका टॉपिक जो है लाइक गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ठीक है, सो पेशेंट का जो गेस्टेशनल एज कितनी है, ये है डिलीवरी के बाद वाले जो टॉपिक होते हैं लाइक ऑब्स्ट्रक्टर लेबर हो गई, लॉन्ग टर्म लेबर हो गई, ठीक है, पीपीएच हो गया, वो वाले टॉपिक में लिखने वाली ये एग्जांपल है। अगर आप जो डिलीवरी से पहले का कोई आपका टॉपिक का कोई ऐसी डिसीज़ है जिस पर आप केयर प्लान बना रहे हो पर वो डिलीवरी से पहले होती है, सो उसमें आपको इंटरनेटल हिस्ट्री ऐड नहीं करनी है। इसमें फर्स्ट है इन फर्स्ट स्टेज पेन बीइंग विद पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन 15 to 20 seconds for 5 minutes. She was admitted in antenatal ward. Her cervix was found to affected and dilated in start. The duration was about 10 hours of first stage of labor. Next is second stage of labor. The cervix was fully dilated and delivery of baby is conducted. Duration of this stage is about 7 hours. The labor is found obstructed. Third stage, there is not any complication occur like retained placenta etc. Placenta delivery in 30 minutes, ठीक है। सो ये थी हमारी फुल हिस्ट्री। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपको फर्स्ट पर लिखना है जर्नल अपीयरेंस, बॉडी बिल्ड क्या है उनकी, नरिशमेंट कैसा है, कॉन्शियसनेस, कोऑपरेशन, साइनोसिस, एक्टिविटी एंड ओडिमा। सेकंड है वाइटल साइन। वाइटल साइन में आपको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना है। थर्ड है पोस्चर। पोस्चर में बॉडी कर्व, मूवमेंट, हाइट और वेट लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट। नेक्स्ट है हमारे पास हेड एंड स्कार्फ। इसमें आपको हेड एंड स्कार्फ की जो कंडीशन कैसी है पेशेंट की वो लिखनी है। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डैंड्रफ, लाइज, कलर ऑफ हेयर एंड हाइजीन, गुड और बैड, ठीक है। फेस क्या है, पफीनेस प्रेजेंट हैगी और नहीं, कलर कैसा है फेस का, आइज़ में आईब्रो, आई लैशेज, आई लिड्स, आई बॉल्स, कंजक्टाइवा, ओडिमा, स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल और विजन। लास्ट में हमारे पास ईयर्स। ईयर्स में आपको हियरिंग लिखनी है, गुड हैगी या बैड है, ठीक है। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कोई डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं, ऑरिकल कैसा है, डिस्चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। नोज़ में डिस्चार्ज येस और नो, नोस्ट्रिल्स की कंडीशन कैसी है। माउथ एंड फेस, लिप्स का कलर लिखना है, म्यूकोजा मॉइस्ट है या नरिश्ड। गम्स कैसे हैं, टीथ की कंडीशन कैसी है, पेलर है या वाइट है। टंग कैसी है पेशेंट की, थ्रोट, फेरिंग्स क्लियर है या नहीं, वॉइस क्लियर हैगी है या नहीं। नैक में लिखना है रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट हैगा या लिम्फ नोड, कोई नोड वगैरह प्रेजेंट हैगी है या नहीं। गाइज अगर आपको ये केयर प्लान जो पॉइंट्स हैगे यो ये फिल करे हुए भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वो वीडियो आप देख लेना। वो है ऑब्स्ट्रक्टर लेबर की जो वीडियो है वो एज अ एग्जांपल आप देख लेना कि मैंने केयर प्लान जो फिल कैसे किया हुआ है। चेस्ट में आपको थोरैक्स, ब्रेथ साउंड, परकशन, हार्ट रेट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट इंस्पेक्शन में साइज, शेप, प्राइमरी अरेओला, सेकेंडरी अरेओला, निप्पल एंड लार्ज ब्लू वेन के बारे में लिखना है। पाल्पेशन में आपको टेंडरनेस लिखनी है। एब्डोमेन में क्या लिखना है, साइज, शेप, अम्बलाइकल एंड फीटल मूवमेंट्स। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यू में लाइना निगरा लिखना है, स्कार और लीजन्स लिखना है, फंडल हाइट लिखनी है, एब्डोमिनल गिर्थ लिखनी है, फंडल पाल्पेशन लिखनी है, फीटल हार्ट साउंड लिखनी है, प्रेजेंटेशन क्या है चाइल्ड की फीटस की वो लिखनी है, लाई क्या है फीटस की पोजीशन क्या है, ठीक है। जेनिटल एरिया के बारे में लिखना है, डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वल्वा की कंडीशन क्या है, एमरॉयड है गया या प्रेजेंट नहीं। रेक्टम में बाउल पैटर्न क्या है पेशेंट का, हेमरॉयड प्रेजेंट है गया या नहीं। बैक में कर्व कैसी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट हैगा या नहीं, एडिमा प्रेजेंट हैगा या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपने लिखना है वाइटल साइन। वाइटल साइन उरे आपने लिखनी है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। पेशेंट वैल्यू लिखनी है, नॉर्मल वैल्यू लिखनी है, रिमार्क, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में आपने लैब टेस्ट लिखनी है, पेशेंट वैल्यू लिखनी है, नॉर्मल वैल्यू लिखनी है, रिमार्क देनी है। मेडिकेशन में आपने ड्रग का नेम लिखना है पहले,
टाइम लिखना है, किस टाइम पर देनी है, BD OD, ठीक है। डोज लिखनी है 500 1000 100 कितनी भी। रूट लिखना है ओरल या इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर, ठीक है। एक्शन ड्रग का क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीप्राइटिक है, एनाल्जेसिक है, वो लिखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो चीफ कंप्लेंट से बनते हैं डिसीज़ के, ठीक है, साइन एंड सिम्टम से बनते हैं। डायग्नोस कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो को वॉच कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि डायग्नोस कैसे बनते हैं। उसके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास केयर प्लान, ठीक है। केयर प्लान की भी एक फुल वीडियो मैंने प्रोवाइड करी हुई है, वो उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार आप देख लेना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैसेज करके क्लियर कर सकते हो और कोई कमेंट भी कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपका। जो 5 और 6 डायग्नोज हम इनलिस्ट करते हैं उनमें से 4 हम जो एक्सप्लेन करने होते हैं हमको, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को डाइट के बारे में बताते हैं, रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बताना है, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इनलिस्ट करे हुए हैं, लाइक डाइट में मैंने लिखा है एजुकेट द पेशेंट टू टेक वेल बैलेंस्ड डाइट। डाइट शुड बी सॉफ्ट एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। एजुकेट द मदर अबाउट टेकिंग ऑलवेज प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप में हमने लिखना है एजुकेट द मदर टू हैव प्रॉपर डाइट, रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। एजुकेट द मदर टू मेंटेन प्रॉपर एंड कंफर्टेबल पोजीशन वाइल स्लीपिंग। पर्सनल हाइजीन में हमने लिखना है टीच टू द मदर टू मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन। इनकरेज द मदर अबाउट क्लीनिंग द पेरिनियल एरिया प्रॉपरली। नेक्स्ट है फॉलोअप केयर के बारे में बताना है, इसमें एजुकेट द मदर अबाउट फॉलोअप केयर। आस्क द मदर टू कंसर्न विद डॉक्टर इफ़ एनी कॉम्प्लिकेशन इज अकर। मेडिकेशन में हमने लिखना है एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम। डोंट टेक मेडिसिन विदाउट एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। इन्फॉर्म टू पेशेंट अबाउट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। If any complication is occurs then concern with doctor immediately। लास्ट में हमारे पास आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करी हुई है, सो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लेना। सो आपको अगर नहीं आता कि बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, एंड मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सो जो हमारा आज का था ये टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।